चलिए बच्चों, ये आज हम करेंगे इनिंग्स अपनी 11.4 है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, तो 11.3 तक मैं अपलोड कर चुका था और इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये वाला चैप्टर बना दो, सर ये वाला चैप्टर बना दो, लेकिन सब्सक्राइब करने के नाम पे सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे थोड़ी होता है बच्चों, थोड़ा यार सपोर्ट करो। इतनी मेहनत मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, इतने एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, आपकी साइड से भी कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। और एक और बात बच्चों, मैंने ये प्लान किया है कि जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपना फेस रिवील करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस रिवील करूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स आप करवा दें। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम। हमें 4 फिगर्स दे रखी है। बुक में जरा देखना, बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। मेरा डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। तो हमें बताना है पैरेललोग्राम क्या होता है। बच्चों पैरेललोग्राम क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी फिगर होती है ना, जब उसमें 2 लाइन पैरेलल होती हैं, जैसे मान लो ये और ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है? 2 लाइन जो आपस में कभी भी नहीं मिलती। जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, वो पैरेलल होती है, मतलब वो मिलती नहीं है कभी भी आपस में। तो जब भी हम कोई फिगर देखेंगे, सबसे पहली बात तो 4 मतलब 1 2 3 4 साइड्स उसमें होना ज़रूरी है। ठीक है, 4 साइड्स होनी चाहिए। उसी में हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 फिगर वाला 4 साइड्स वाली फिगर, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाता है कब? जब पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेललोग्राम, ये हमारा नहीं है पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है? देखो इसमें बच्चों ये साइड देखो और ये साइड देखो, ध्यान से देखो, ये और ये तो पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना। जैसे मान लो ये और ये पैरेलल है, मगर ये वाली और ये वाली पैरेलल नहीं है। क्यों? इसको आप आगे और इंक्रीज करो, इसको भी इंक्रीज करो, ऐसी सेम डायरेक्शन में, तो ये मिल जाएंगी। मतलब देखो ये ऐसे जा रही है ना, इसको ऐसे आगे और लेके जाओ, ये ऐसे आ रही है, इसको ऐसे लेकर आओ, तो ये आपस में टकरा जाएंगी। तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। सेकंड, ये देखते हैं बच्चों, ये भी हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। राइट, ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। तो देख के समझ गए आप, है ना। देखिए जी, 1 2 3 4 5 6, तो 4 से ज़्यादा साइड्स हो गई इसमें बेसिकली, और मिल भी रही है लाइन। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। अब ये देखते हैं, ये हमारा पैरेललोग्राम है बच्चों। यस, क्यों? देखिए यहाँ पे कोई सी भी ना मिलेगी नहीं। आप इसको इंक्रीज करो ऊपर जाएगी, इसको इंक्रीज करो ऊपर जाएगी, इसको इंक्रीज करो ऐसे जाएगी, इसको आमने सामने वाली मिलनी नहीं चाहिए, ये मिलेगी नहीं ना, ये मिलेगी। आमने सामने वाली साइड्स मिलनी नहीं चाहिए, आमने सामने वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है आमने सामने वाली, यहाँ पे भी मिल रही है। वैसे तो इसमें 4 से ज़्यादा साइड्स होगी। ठीक है, डी पार्ट देखिए, डी में भी है, ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आमने सामने वाली। देखो ये कभी भी मिलेगी नहीं, सीधी जाएगी, ये भी मिलेगी नहीं, सीधी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड द एंगल्स एक्स वाई जी इन दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। इन दी फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं। पहला पार्ट है हमारा ए पार्ट, फिगर आपके सामने है, बुक में भी आप देख सकते हैं। वैसे मेरी फिगर बुक से बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट। चलिए बच्चों, देखिए आपको एक्स वाई जी निकालना है। अब देखिए बच्चों, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेपर पेन लेके बैठें। ठीक है, और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जाऊंगा वो एक जगह लिखते चले जाएं सारी की सारी। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप ढूंढते फिरें। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन जो डिमांड करेगा प्रॉपर्टी वगैरह, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आपको अलग से लिख लेना एक ही पेज पे, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक ही जगह मिल जाए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको अभी नहीं बता रहा एक साथ, कहीं आपको लगे यार ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, 15 बहुत सारी प्रॉपर्टी हो गई, 10 20 प्रॉपर्टी हो गई फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेन कॉपी निकाल लें, उसमें लिखें। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है एक्स वाई जी। तो बच्चों देखो, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले पैरेललोग्राम जो होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये एंगल इसके सामने ये वाला, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, इस तरीके से, तो इसको बोलता हूं मैं आमने सामने वाले एंगल। आमने सामने वाले एंगल, तो आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, याद रखना है। अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम बना लीजिए एक पेज पे, और वहां पे पहली प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आमने सामने वाले पैरेललोग्राम के एंगल्स इक्वल होते हैं। अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो अगर ये है हमारा 110, तो इसका सामने वाला एंगल कौन सा है? ये नहीं है सामने वाला एंगल,
सामने वाला एंगल ये पूरा है, देखो बच्चों ऐसे होता है पूरा। जैसे मान लो ये पूरा एंगल है, तो ये क्या कर रहा है, देखो ये पैरेललोग्राम की इस वाली लाइन को टच कर रहा है और इस वाली लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा ना वो भी पूरा बनेगा, मतलब पैरेललोग्राम की इस वाली लाइन को टच करेगा, इस वाली लाइन को टच करेगा। ये आमने सामने वाले एंगल ये होते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन खींच दी, ऐसे मान लो ये वाली जो लाइन जा रही है ना, और तो यहाँ पे y है, यहाँ पे 40 है, तो ये पूरा मिला के इसके बराबर है, इसके बराबर है पूरा मिला के। ऐसे मत कर देना कि ये इसके बराबर है ना, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, और इस पूरे एंगल में कौन कौन है, y प्लस 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 110 इक्वल्स टू y प्लस 40 डिग्री, ये पूरा इस पूरे के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम की स्पेलिंग भूल गया बच्चों मैं, पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लीजिए, जैसे जैसे डिमांड करेगा क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। तो हमें y निकालना है, तो 40 को बॉर्डर पार करा दो, 110 माइनस 40 डिग्री डाल दो इनके ऊपर y, तो 0 में से 0 गए बचा हमारा 0, 11 में से 4 गए 7, 7 4 11 होता है, तो ये हो गया हमारा 70। तो y हमारा कितना आ गया बच्चों, y तो मेरा आ गया बच्चों 70, ठीक है। अब मेरा y 70 आ गया ना, चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसको रब कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये प्रॉपर्टी हो गई। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो आपकी कोई पैरेललोग्राम की मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और सी प्रॉपर्टी है, बट लेट मी चेक कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगी नहीं करेगी। यहाँ पे काम नहीं करेगी, चलो कोई बात नहीं। हमें निकालना है x, तो हम x निकालेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, y आ गया, x और z में से हमें कुछ एक निकालना है, तो पहले x निकालूं या पहले मैं z निकालूं, x निकालूं या z निकालूं, पहले मैं x निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा मैं आपको बताता हूँ, देखिए। अब देखिए ये हो गया हमारा एक, दोबारा से ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो या फिर कोई ऐसी मतलब स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, बस मेन पॉइंट है साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, चाहे उसको आप पैरेललोग्राम बोलो, ठीक है। स्क्वायर में भी साइड पैरेललोग्राम होती है, ये मैं समझना कि ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ पैरेललोग्राम में लगेगी। अगर देखो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, आपको कंफ्यूज ना हो। एक होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। और जो अब ये देखो स्क्वायर जो है ना पैरेललोग्राम के बाद ही बनता है। देखो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनता है आपका फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनता है आपका स्क्वायर। तो ये जब इसकी ये क्वाड्रिलेटरल एक फिगर होती है ऐसे, ठीक है, ये होती है क्वाड्रिलेटरल फिगर। इसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड आपस में पैरेलल नहीं होती। जब ये पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, या जब इसके आमने सामने एंगल हो जाते हैं बराबर, तब ये बन जाता है हमारा पैरेललोग्राम। और भी प्रॉपर्टीज होती है। पैरेललोग्राम के बाद बनता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद बनता है ये आपका स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अभी पैरेललोग्राम पे फोकस करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते, ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। आप देखिए, अब देखिए एक फिगर हमारी पैरेललोग्राम, ये एंगल और ये एंगल, अगर कोई सी भी मतलब कोई सी भी मान लो फिगर हो, बस आपको ध्यान रखना मोटी मोटी दो बातें। अगर ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, ठीक है, दो लाइन अगर पैरेलल है और उसको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, मान लो ऐसे, जैसे टच मतलब इसको यहाँ पे टच करा, इसको यहाँ पे टच करा, तो ये दो एंगल जो होता है ना, ये दो एंगल, इनको बोलता हूँ मैं पीठ दिखाने वाले एंगल। क्या बोलता हूँ, पीठ दिखाने वाले एंगल। देखो ये इसको अपनी पीठ दिखा रहा है, ये इसको अपनी पीठ दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। मैं स्पेलिंग लिखूंगा अभी, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको। तो होता क्या है कि ये दो पीठ दिखाने वाले एंगल होते हैं, इन दोनों को मिला के दोनों का सम होता है 180 डिग्री। मैं पहले आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए आपको क्या करना है। ये आ गया आपका, अब आपको लिखना है 110 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका रीजन क्या बोलोगे आप, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका और भी नाम होता है, मैं तो इसी नाम से बोलता हूँ, बहुत से बच्चे इसको अलग नाम से भी बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों देखो, आपको इसको याद करने का तरीका समझाता हूँ। इसको बोलते हैं हम CIA। क्या बोलते हैं, CIA। तो मान लीजिए ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इसको बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं दो लाइन पैरेलल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो दो लाइन अगर पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, पीठ दिखाने वाले, इन दोनों का सब मिला के होता है 180 डिग्री। तो इसको ऐसे समझिए कि देखिए बच्चों, ये है दोनों के दोनों पीठ दिखाने वाले एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, तो CIA है ना। ये CIA कुछ इंडिया में होता है ना, कोई भी मतलब वो कुछ चेकिंग वगैरह, मतलब एक
ब्यूरो होता होगा, मेरा नाम, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उसका क्या नाम होता है। CIA कुछ होता है इंडिया में, है ना, जैसे CID टाइप का कुछ इस टाइप से कुछ होता है। CIA अभी मेरे जहन से निकल गया नाम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। देखिए CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, CIA का काम क्या होता है, अगर पीठ पीठ कौन दिखाता है, पीठ दिखाते हैं दुश्मन, पीठ कौन दिखाता है, दुश्मन पीठ दिखाते हैं, तो दुश्मन को ठीक करने का काम होता है CIA का। ठीक है, जो दुश्मन है, जो देश, जो हमारे देश के दुश्मन है, उनको ठीक करने का काम किसका है, CIA का। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने माइंड में इसको याद रख सकें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज आने वाली है बच्चों। तो CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इससे आप याद कर सकते हो। CIA का काम क्या है, जब भी दो एंगल्स एक दूसरे को पीठ दिखाएंगे तो वो दोनों एंगल्स दुश्मन एक दूसरे के, तो उनको ठीक करने का काम किसका है, CIA का। और 180 का मतलब क्या होता है, देखिए 180 मतलब क्या होता है, 180 मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है ना 180, एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और 180 को आप कनेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180। अब देखिए CIA क्या करता है, दो एंगल जो एक दूसरे को अपनी पीठ दिखाते हैं वो हो गए दुश्मन। अब उनको जो है सीधे रास्ते पे कौन लेकर आता है, CIA। सीधे रास्ते पे लाने का मतलब कौन है, उनको सीधा करना, मतलब एक सीधी लाइन, उनको सीधा करना, सीधा करने का मतलब 180। तो आपके माइंड में ये कैलकुलेशन बैटरी है। हाँ, कभी पीठ दिखाने वाले एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, CIA कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, CIA का काम ठीक करना। इस तरीके से अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना x कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा x हमारा, ये हो जाएगा हमारा 70। तो x भी हमारा आ गया 70। मेरा अब x भी 70, मेरा y भी 70 है। अब देखिए बच्चों मैं क्या निकाल लूंगा, अगर ये मेरा 70 है तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, ये भी मेरा 70 होगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल है। और अगर मेरा ये 70 और ये मेरा 40, तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल मेरा। अच्छा, कुछ और तरीका भी हो सकता है बच्चों, देखते हैं कुछ और तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता। और तरीका नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये और ये पीठ दिखाने वाला एंगल नहीं है Z और Y। कभी आप समझो Z और Y भी पीठ दिखाने वाला एंगल है, ये पीठ दिखाने वाला एंगल है, ये पीठ दिखाने वाला एंगल नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। यार लग तो रहे यार पीठ दिखाने वाला एंगल, ये एक मिनट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है ना, ऐसे। हाँ जी, ये भी पीठ दिखाने वाला एंगल है यार। कैसे, देखिए ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन, और ये एंगल है आपका और ये एंगल है आपका। जब ये जो पीठ दिखाने वाला एंगल है ना, तो ये देखो, इन जैसे एंगल मान लो ऐसे एंगल बना, तो ये इनका एक एंड तो पैरेलल लाइन को टच करता है और इनका एक एंड टच करता है ट्रांसवर्सल को, मतलब जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन होती है। यहाँ पे भी देखो इसने एक एंड टच करा है किसको, इसको, ये क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन को। एक एंड किसको टच करा है, ट्रांसवर्सल को, तो ये भी पीठ दिखाने वाले एंगल हो गए। वेरी गुड। तो हमें निकालना है जी, तो जी कितना हो जाएगा, जी भी हमारा हो जाएगा y प्लस जी। करेंगे क्या करेंगे हम, y प्लस जी कितना होता है बच्चों, ये होगा आपका 180 डिग्री, पीठ दिखाने वाला एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव। और ये आपको पूरा लिख कर आना है, CIA मत लिख के आ जाना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये लीजिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ बच्चों, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना फेस रिवील करूँगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं जो है वीडियोज़ फेस वाली वीडियोज़ में बनाऊँ, या मैं अपना फेस आपको रिवील करने के बाद मैं अपनी वीडियोज़ भी अपलोड किया करूँगा। ठीक है, चलिए y प्लस जी कितना हो गया मेरा 180, मेरा y कितना है 70 था, 70 प्लस जी कितना हो गया 180 डिग्री। तो जी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से आपको माइनस कर देना है 70, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया 110 डिग्री। तो 110 डिग्री मेरा क्या आया था, और क्या था मेरा, हाँ कुछ नहीं था भाई, 110 डिग्री हो गया। तो मेरा x आ गया कितना 70 डिग्री, y आ गया कितना, वो भी 70 डिग्री है, एंड मेरा z कितना आ गया 110 डिग्री, मेरा z आ गया। ठीक है, चलिए ये मेरा कैसे आया, मुझे ये 110 मेरा था क्या, अच्छा मेरा वो था 110। ठीक है बच्चों, चलिए तो मेरा x आ गया, y आ गया, z आ गया। चलिए खत्म। बी पार्ट देखिए बच्चों, बी पार्ट आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप फिगर देखेंगे तो फिगर में सिर्फ x है, y z नहीं है, तो y z नहीं निकालना। ठीक है, क्वेश्चन में इसने क्या बोला, फाइंड द एंगल्स x y z। जहाँ पे x होगा वहाँ पे x निकालेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे y निकालेंगे, जहाँ पे z होगा वहाँ पे z निकालेंगे, जहाँ पे तीनों होंगे या दोनों होंगे वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिमांड करेगा निकाल देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे बहुत सिंपल हम एक चीज़ लगाने वाले हैं। ये देखिए 2x है, ये 5x है, ये 3x है, और ये ट्राइंगल बन रहा है। देखो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम
ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सिंपल, ऑफ अ ट्राइंगल, या एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्ट पे लिख सकते हो ऐसे लिखना चाहो तो, ठीक है। चलिए, तो 5 6 7 8 9 10 नंबर को जब भी हमें प्लस माइनस करना होता है और वेरिएबल सेम होता है, वेरिएबल सेम होता है, पावर भी सेम होती है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल मतलब ए बी सी डी, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स, सबकी पावर कितनी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 पावर है, ठीक है। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता, मतलब यहाँ पे इस केस में कहीं पे लिखा हुआ है एक्स, कोई बोलेगा कितनी पावर है इसकी, तो आप ये मत बोलना इसकी पावर 0 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, मगर 1 पावर को हम दिखाते नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेम है तो नंबर को करेंगे प्लस, 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, जो वेरिएबल था वो वेरिएबल सेम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका 180 डिग्री। तो एक्स कितना हो गया आपका 180 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट गया तो ये आपका आ गया 8, ये आपका सॉरी 18 आ गया, तो ये आपका एक्स आ गया। आपको निकालना क्या था, आपको इसमें ये निकालना था, तो आप बोल देंगे एक्स कितना है आपका 18 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बी का। सी पार्ट देखिए बच्चों काफ़ी सिंपल है, फिगर आपके सामने है 10x 8x zy, हमें निकालना है, हमें एक्स वाई जी निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबको सेम बना लो, मतलब सबको x में बना लो। कैसे बनाएंगे, देखिए ये 10x है और ये z है, तो ये आपस में बराबर होगा ना भाई, है ना। तो देखो 10x बराबर होगा z के, राइट, और यहाँ पे 8x से बराबर होगा, 8x बराबर होगा यहाँ पे y के। क्यों, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, क्या बोलते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट क्वाड्रिलेटरल, माफी माफी माफी, पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले एंगल तू मेरे सामने बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर ये 10x है तो z के बराबर है, 8x है तो y के बराबर है। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये, और दूसरी बात, पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को जब आप मिलाओगे ना ऐसे, 10x प्लस 8x प्लस ये कितना है z प्लस ये कितना है y, तो इसका सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, याद रखना है आपको, ठीक है। एक फिगर मतलब जिसके अंदर 4 एंगल्स हैं, उसका सबके उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए अब देखिए ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबको सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए हम इसको करेंगे यूज, ठीक है, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, वो बिना बात के थोड़ा निकाला, उसको यूज करना पड़ेगा बच्चों। 10x प्लस 8x, जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10x, क्योंकि जी किसके बराबर है, 10x के बराबर है। y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8x, क्योंकि y किसके बराबर है, 8x के बराबर है, 360 डिग्री। अब सब में देखो वेरिएबल सेम हो गया। यहाँ पर क्या केस था बच्चों, वहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं थे, तो आप इन दोनों को तो प्लस कर देते, 18x, जी वाई का क्या करते, सॉल्व नहीं होता, इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ा है। अब देखिए नंबर सारे वेरिएबल सेम है, मतलब x x x x x सबकी पावर 1 है। अब देखिए 10 और 10 20, 8 और 8 16, 20 और 16 होते हैं हमारे 36, 360 360, और x है तो x तो आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो गया 360, तो x कितना हो जाएगा आपका 360, ये 360 होता है, अपॉन में मैंने क्या कर दिया, ये 360 तो नहीं होता है बच्चों, ये 36 होता है बस, 36, अरे यार इसको रवि कर देना पूरा, 36 होगा ना ये। 20 और 18 कितना, अरे 20 और 16 कितना होता है बच्चों, 36 होता है, 36 x इक्वल्स टू 360, तो x कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 36, डिवाइड कर लो 10, तो x कितना आ गया बच्चों 10, x मेरा 10 आ गया। मुझे निकालना क्या था, एक्स वाई जी निकालना था। अगर मेरा x 10 है तो मेरा z कितना होगा, अब देखिए अगर मेरा x 10 है बच्चों, x इक्वल्स टू 10 है, तो मेरा z कितना होगा, z होगा कितना, निकाल लेते हैं, z मेरा उतना ही होगा जितना मेरा 10x होगा। x मेरा 10 है, x आ गया मेरा, अब मुझे निकालना है z, तो z मेरा कितना होगा, z है मेरा देखो 10x के बराबर है, 10x के बराबर है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा ये 100, z मेरा 100 हो गया। और एक देखो z 100 है, ये भी 100 है, 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 100 ही आएगा, 10 मल्टीप्लाई 10, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा y मुझे निकालना है, तो y मेरा था कितना 8x था, 8x, सो 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 80। तो देखो बच्चों x मेरा कितना है 10 है, और y मेरा कितना है 100 है, y मेरा 100 है, सॉरी z मेरा 100 है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है,
यहाँ पे 10x है तो 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि x हमारा 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10 100, दोनों आमने सामने वाला एंगल बराबर है। यहाँ पे भी देखो y कितना है आपका 80 है, और यहाँ पे कितना है 8x, तो 8 मल्टीप्लाई 10, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। इसका एक और तरीका है इसको वेरीफाई करने का, सारे एंगल्स को प्लस करके देखो, आपका जो सम है 360 आना चाहिए, मतलब 10x मतलब 100 और ये 100 200 हो गए। अच्छा 8x ये कितना हो गया 80, और ये कितना 80 80 80 60, मतलब 80 और 80 कितना होता है 160 होता है। सो 100 और सॉरी 200 प्लस 160 कितना होगा 360 होगा, मतलब कि हमारा आंसर ठीक है। डी पार्ट देखिए बच्चों, फिगर आपके सामने है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिन बच्चों को अगर थोड़ा डाउट हो रहा है कि सर ये जो चिड़िया सी उड़ती है, ये जो एरो है ये क्या है, ये देखो ये मतलब बेसिकली ये है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये देखो सेम एरो ना ऐसे, ये पैरेलल का और कुछ नहीं है। ठीक है चलिए देखिए एक्स वाई जी निकालना है बच्चों। सबसे पहले आप देख लीजिए जी तो आपका निकल गया, कैसे निकल गया, जी आपका है 110 डिग्री। ठीक है क्या बोलोगे, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने वाला, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। जी तो आ गया बच्चों आपका। अब आपको निकालना है वाई, ठीक है, और आपको निकालना है एक्स, तो एक्स कितना होगा, और ये आपका निकालना है आपको वाई। ठीक है तो बच्चों वाई कितना होगा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये और ये मिला के क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे करते हैं वाई प्लस 110 कितना होगा 180 डिग्री होगा। सी आई ए से पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे दोबारा से। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, देखिए बच्चों ये देखिए सेम बॉर्डर, देखिए ये ऐसे है, ऐसे ऐसे फिगर है। ठीक है ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों देखिए एक दूसरे को दिखा रहे हैं पीठ, तो पीठ दिखा रहे हैं तो सी आई ए को बुलाना पड़ेगा। सी आई ए आएंगे तो दोनों को मिला के पेल पाल के दोनों को सीधा कर देंगे। ठीक है चलिए हो गया आपका 180 डिग्री, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा वाई। तो वाई कितना हो जाएगा बच्चों 180 में से अगर आप माइनस कर देंगे 110, तो ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो वाई आ गया आपका वाई आ गया। ठीक है अच्छा बच्चों देखो जब आपका ये वाई आ गया ना, तो ये जो है एंगल इसको मान लीजिए, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो इसको मान लीजिए एक्स वाई जी हो गया, इसको आप ए मान लीजिए, ए बोल दीजिए ए। ठीक है तो वाई बराबर होगा आपका ए के बराबर होगा आपका 70 डिग्री। अब ये मैंने क्यों करा बताऊंगा, पहले इसको लिख लेते हैं आप। ठीक है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम। ठीक है अब ए देखो बच्चों ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल बनता है आपका 180 का, तो यहाँ पे एक लाइन भी आ जाएगी ना, तो मान लीजिए ये एंगल ए है ये एंगल एक्स है, तो ए प्लस एक्स मिला के हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी, मान लीजिए ये बी हो गया, सो ए प्लस बी प्लस एक्स मिला के हो जाएगा आपका 180 डिग्री। मान लीजिए एक और आ गई, मान लीजिए जी हो गया, तो जी प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स मिला के हो जाएगा आपका 180 डिग्री। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से ट्रेन चलेगी और ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है अब यहाँ से ट्रेन चली स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड कर दिया, तो इसके बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे, ठीक है, वो सबको आपको क्या करना है, सारे वो है सारे मतलब जितने भी पैसेंजर आएंगे एक तरीके से ट्रेन सबको बिठा लेगी। ठीक है 180 होता है ये आपका। चलिए तो अब आप बोलोगे a प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका रीज़न क्या होता है, ये होता है आपका लीनियर पेयर। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था पेपर पेन रखिए अपने पास और उसमें नोट डाउन करते चलिए लीनियर पेयर क्या होता है, वहाँ पे फिगर बना लीजिए, लीनियर पेयर पे ऐसी फिगर बना लीजिए ऐसे, और लिख दीजिए एंगल 1 2, यहाँ पे लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है आपका 180 डिग्री, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ये लीनियर पेयर होता है आपका। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें से हमें निकाल देंगे, हमारे पास ए तो पता ही है कितना है 70 है, तो 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा बच्चों 180 अपॉन में 70 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है तो आपका एक्स आ गया, ये रहा आपका वाई, ये रहा, और आपका जी कहाँ है, जी ये रहा। ठीक है तो आपका एक्स वाई जी सब आ गया। ठीक है ना चलिए इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, और भी करने के इसको तरीके हैं। ठीक है अब ठीक है यार मैंने आपको बता दिया, ये इसको आप कर लीजिए। ठीक है और भी तरीके हैं बट मेरे माइंड में भी ऐसे क्लिक हुआ तो मैंने आपको बता दिया। हाँ बच्चों बता देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा इससे छोटा है वो। देखिए ये है ना, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है पैरेलल, अब मान लीजिए एक ऐसे है, तो ये एक एंगल ऐसे वाला एक एंगल ऐसे वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। देखिए अगर दो पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन टच कर रही है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में, देखो इसका इस डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में। दूसरी चीज़ नोट करने वाली है, एक अंदर एक बाहर है, ये अंदर वाला ये बाहर वाला। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ऐसे कुछ बना हुआ है ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दोनों का फेस इस डायरेक्शन में, ये अंदर और ये बाहर। ठीक है और दो पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल, तो इसको बोलते हैं
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं। तो आप चाहो तो आप जो मैंने आपको करा ना ये वाला पार्ट, अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको ना करके आप सिर्फ ये लिख सकते हो। इसके बाद आप डायरेक्ट करोगे 110 बराबर है एक्स के, ठीक है। फिर आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये होते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। चलिए डी पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। ई पार्ट देखिए बच्चों, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि इसने बना रखे हैं एरो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं हमारी, ठीक है ना। मिलेंगे नहीं, जब उसने बोलते ना पैरेलल है तो मिलेंगे नहीं। मेरी फिगर थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। अब देखिए एक्स वाई जी निकालना है, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जी ये रहा। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा बच्चों क्या करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा 60 है तो ये निकल जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा हमारा। कैसे? देखिए ये मान लीजिए ये ऐसे है, ये ऐसे मान लीजिए इसको, ये लाइन ऐसे लाइन है ना, ये हमारा 60 है तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये 60 है तो ये निकल जाएगा लीनियर पेयर से। ये 60 तो कितना हो जाएगा? 180 में से 60 माइनस कर देंगे 120 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे एक नाम दे देते हैं अपनी साइड से, इसको बोल देते हैं हम ए, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो ये, तो आपको लिखना नहीं है कि लेट दिस एंगल ए, बस सिंपल फिगर में बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ए प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या बोलेंगे यहाँ पे? लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। अच्छा वो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लीनियर पेयर करा दिया, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा बच्चों? 180 में से 60 प्लस का बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 120 डिग्री। तो 120 आ गया। अच्छा जितना ए उतना वाई होगा, क्योंकि आमने सामने एंगल है पैरेललोग्राम के, तो मेरे सामने है ना। तो ए बराबर है वाई के बराबर है 120 डिग्री। रीजन क्या है? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लिख लेना एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। काफ़ी बार लिखवा दिया, अब तो आपको याद होना जाना चाहिए अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलिए ये हो गया, तो हमारा वाई तो आ गया बच्चों। अब मुझे निकालना है क्या निकालना है मुझे? जी, और मुझे एक्स निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, ये ए है, ये जी है, ऐसी है ना बच्चों। ये लाइन पैरेलल है इसके और ये एक लाइन है ए और जी। तो ए और जी एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, पीठ दिखाने वाला एंगल है। सी आई को बुलाना पड़ेगा, सी आई आएगा, दोनों को मिलाएगा, मारेगा, फोड़ेगा, जो भी करेगा, और 180 मतलब उनको सीधा कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या बोलेंगे इसका? कंसेक्यूटिव, मैं लिख रहा हूँ इसको बार बार याद कर लेना क्या है ये, इंटीरियर एंगल। बेटा अगर ये लिख के नहीं आए ना पेपर में, ठीक है, तो नंबर कटेंगे आपके। रीजन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया अपनी मर्जी से। तो ए कितना है आपका? 120 है, 120 प्लस जी इक्वल्स टू 180। तो जी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा आपका जी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है ना। चलिए, और बच्चों देखो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो डिफरेंट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे माइंड में जो क्लिक कर रहा है मैं उसके मुताबिक सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इजी वे में सॉल्व करूँ। तो अगर कोई बच्चा ये क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व करता है, या उसका टीचर क्लास में किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा है, एज लॉन्ग एज आंसर ठीक आ रहा है और आपके दिमाग में बैठ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, चलते ही बनो, ठीक है। चलिए जी हो गया हमारा। अच्छा जितना जी है, अब मुझे निकालना है भाई एक्स। अब तो ध्यान दो, ये ए और एक्स बराबर नहीं होंगे। देखो ऐसे, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ए हो गया अंदर वाला और ये एक्स हो गया बाहर वाला। तो ए और एक्स बराबर नहीं होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अंदर बाहर वाले, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में दोनों का फेस है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। हाँ जी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। देखो ए का फेस यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, एक्स का भी यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे ए बराबर है एक्स के बराबर है। ए कितना था मेरा? 180 था। ए कितना था मेरा? 120 था, 120 डिग्री। रीजन क्या है इसका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए ये आपका ई पार्ट भी हो गया कंप्लीट। 11.4 का ई पार्ट देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। एक्स है आपका 120, वेरी गुड। वाई आपका 120, वेरी गुड। जी है आपका 60 डिग्री, वेरी गुड। चलिए बच्चों एफ पार्ट देखिए, फिगर आपके सामने है, हमें निकालना है एक्स वाई जी। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो मेरे माइंड में क्लिक करेगा और थोड़ा इजी भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या करना है आपको। जितना देखिए, जितना वाई होगा उतना जी होगा, जितना वाई होगा उतना जी होगा। कैसे होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं बच्चों, और दोनों के बीच में एक मान लीजिए एक ऐसे लाइन है, ठीक है, तो एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अभी लिखवाऊंगा पूरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब
एक बॉर्डर के इस पार ये मान लीजिए लाइन जो है ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, दो लाइन है और ये एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर के इस पार और बॉर्डर के उस पार इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, दोबारा ध्यान दीजिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइन होती है तो वो जो एंगल बनता है ऐसे, ये वाला एंगल जिसने जिसने पैरेलल लाइन को टच किया होता है, और ये जो ट्रांसवर्सल है मतलब बॉर्डर को भी टच किया होता है, इसने अपनी पैरेलल लाइन को टच किया हुआ है, बॉर्डर को टच किया हुआ है, तो एक इस पार एक उस पार, बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार। ठीक है, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, जो जितना y उतना z, तो अगर मैंने z निकाल लिया तो y आ जाएगा, मैंने y निकाल लिया तो मैंने मेरा z आ जाएगा। तो मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, मैं इजीली निकाल सकता हूँ y निकाल सकता हूँ मैं इजीली, मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है y निकालने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एंगल 110 है ना, तो ये एंगल भी होगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना होगा आपका 110 डिग्री। इसको हम बोल देते हैं पहले अपनी साइड से, इसको बोल देते हैं हम ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ए। क्यों बराबर होगा, देखिए इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आमने सामने वाले एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जिस तरीके से पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं ना, उसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने सबसे पहले बोला 110 बराबर है ए के, रीजन क्या है, वर्टिकली ओपोजिट। ठीक है, एंगल्स, यहाँ पे भी आप वो गाना फिट कर सकते हो, तू मेरे सामने, ये हो गया वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब देखिए ये ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं मिला के 180 होते हैं, और अगर आपको दो एंगल पता है तो आप तीसरा एंगल निकाल लोगे, राइट। तो क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे नाउ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप बोल देंगे इसको, आप बोलो 40 प्लस ए प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, 40 की जगह 40 आएगा, ए की जगह क्या आएगा, ए मेरा 110 है और वाई तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो मेरा 140 सॉरी 110 को 40 से करेंगे प्लस तो आएगा 150 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 180 में से आपको माइनस करने हैं 150, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ये आगे 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था y और z बराबर है, तो आप लिखोगे y बराबर है z बराबर है 30 डिग्री। रीजन क्या बोलोगे इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो हम जो भी कर रहे हैं ना सबका हम रीजन दे रहे हैं, तो रीजन इसलिए दे रहे हैं कि रीजन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए y आ गया, z आ गया, क्या आपका x आ गया, x नहीं आया बच्चों आपका। अब आपका x कितना होगा, मैं आपको बता दूं x कितना होगा, आपका x होगा 70। कैसे, दिमाग लगाइए बच्चों, दोबारा से दिमाग लगाइए। देखिए पहले अब लिख लेते हैं 7, वो यहाँ पे लिख लेंगे हम 70 बराबर है x के। रीजन क्या है इसका, सेम ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत कम आएगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, मैं बनाता हूँ। देखिए ये एक लाइन है बॉर्डर, यहाँ पे एक हमारी वो है पैरेलल लाइन, यहाँ पे भी एक हमारी पैरेलल लाइन है, इस तरीके से ना, ये बॉर्डर के इस पार 70 और ये बॉर्डर के उस पार, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन, एक बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का F पार्ट भी हो गया कंप्लीट। जी पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, आपके सामने फिगर मौजूद है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है, एक एंगल ये होता है, इसके बाहर मान लीजिए एक एंगल है ये रहा, इसको बोलते हैं बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब ध्यान दो, ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला, अंदर इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब कि कैसे बराबर होता है, सम के बराबर होता है। मान लीजिए 4 है, तो एंगल 4 जो है बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसके साइड कौन सा, ये वाला, तो इसको छोड़ के बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, अब मैंने एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकाल दिया, तो ये 4 हो गया, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 4 किसके बराबर होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसके नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसको छोड़ दो, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है आपका 80 और ये आपके दो एंगल्स हैं, यहाँ पे एक एंगल ये बनेगा, तो ये 80 जो है z प्लस वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, z प्लस वाई के। और ये करने से पहले y क्या होगा,
बेटा जितना 40 उतना y नहीं होगा, देख के समझ में आ रहा है ना। तो हम बोलेंगे y 40 बराबर है y के, 40 बराबर है y के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, इंटीरियर एंगल्स, पीछे से देख लेना, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इस पार, बॉर्डर के उस पार, तो वो 40 बराबर है y के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए दूसरा हम क्या बोलेंगे, z प्लस y बराबर है 80 के। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये बस आप लिख के आ जाना, खेल खत्म, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने ये क्यों करा, क्योंकि जब आप ये कर रहे, क्योंकि अब मेरे पास देखो मैंने इससे पहले ये क्यों करा, अब क्योंकि मेरे पास जी नहीं है मगर मेरे पास वाई है, कितना 40 बराबर है 80 के, तो मेरा जी निकल जाएगा, इसलिए मैंने करा था बच्चों। 80 माइनस 40 इक्वल्स टू 40, तो मेरा जी आ गया 40, मेरा वाई आ गया कितना, तो मेरा वाई मेरा 40 और वाई मेरा 40, जी भी मेरा 40, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, ऑब्वियस ही बात है। अब मेरा रह गया बच्चों एक्स। अब बच्चों मैं एक्स को मैं कैसे निकालूंगा, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, बट मैं सिंपल सा तरीका यूज़ कर लेता हूँ, वो ये है 40 प्लस जी प्लस एक्स बराबर है 180 डिग्री के। क्या रीज़न है इसका, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यस और नो बच्चों। देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखिए ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये एंगल, देखिए सेम बॉर्डर है, सेम बॉर्डर पे एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, तो सी आई इनको ठीक करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये इस बार कितना, ये ऐसे है 40 और जी, तो 40 प्लस जी मिला के एक एंगल है पूरा, ठीक है। तो 40 प्लस जी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, तो दोनों मिला के हो गए 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरा बहुत ईजी है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 40 प्लस, और जी कितना था मेरा, जी था मेरा 40 मतलब 80, ये पूरा मतलब मेरा 80 था, 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो 80 हो जाएगा, 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 180, 80 को करा दो बॉर्डर पार, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट।